मुस्लिम समुदाय में डर पैदा हो रहा है इस यात्रा से कहीं ना कहीं। मैं कहती हूँ मुस्लिम समुदाय को डर किस बात का, मुस्लिम बन चुके हैं वो वापस अपने घर पे आए और वापस अपना घर वापसी करें, बस इतनी ही बात है। तो क्या अब उनको अब हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए? हाँ, जरूर अपनाना चाहिए। कितने मुस्लिम धर्म वापसी कर सकते हैं इस यात्रा को देख? लाखों मुस्लिम। जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब वो भारत हिंदू राष्ट्र पेपरों में क्यों नहीं हो सकता? महामंडलेश्वर है मांगी सखी, निर्मोही अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। लोकसभा प्रत्याशी 2024 बनारस में मोदी के अगेंस्ट हमने इलेक्शन लड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी को बाद में आशीर्वाद भी दे दिया था। विजय। बहुत बड़ा सवाल करना चाहेंगे, ये किन्नर समुदाय के महामंडलेश्वर जहां पर लाखों भक्त इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं। किन्नर समुदाय की देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जी के लिए भी एक बहुत बड़ा उनने आपको वरदान दिया था। राम ने त्रेता युग में यही कहा था कि कलयुग में किन्नर समाज का राज रहेगा और किन्नर समाज जिसके ऊपर आशीर्वाद बना ले उसका हमेशा अच्छा ही होगा, हित ही होगा, और जिनके लिए मुख से कुछ भी ऐसा शब्द निकाल दिया वो भी सत्यव्रत होके निकलेंगे। तो आज हम कलयुग में देखते हैं कि किन्नरों का राज्य देखने मिल रहा है। इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कि सनातन धर्म और हिंदुत्व को जगाने वाली ये यात्रा है और पूरे विश्व में इसकी हुंकार फैल चुकी है और सर्वप्रथम ओरछा प्रभु राम की इस भूमि से शंखनाद हुआ है और पूरे विश्व में सनातन जोड़ो पदयात्रा का आरंभ यहाँ से हो चुका है और हम सब मिलके अब सनातन धर्म का ये पदयात्रा हर शहर, हर स्टेट, हर गली में लेके चलेंगे। मुस्लिम समुदाय में डर पैदा हो रहा है इस यात्रा से कहीं ना कहीं। मैं कहती हूँ मुस्लिम समुदाय को डर किस बात का, हम तो किसी मुस्लिम को हिंदू नहीं बना रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बन चुके हैं वो वापस अपने घर पे आए और वापस अपना घर वापसी करें, बस इतनी ही बात है। हम धर्मांतरण तो नहीं करवा रहे। तो मैं ये कहती हूँ कि मुसलमानों को किस बात का डर है कि भाई हिंदू सनातन धर्म यात्रा चल रही है, तो उनसे उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। जब वो यात्रा निकालते हैं तो हम नहीं कभी कुछ कहते हैं, तो आप क्यों कहते हैं? आपको ऐसा किस बात का डर है? नहीं तो आपने कहा कि जो मुसलमान हिंदू थे वो वापस लौट आए, तो क्या अब उनको अब हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए? हाँ, ज़रूर अपनाना चाहिए। और कई ऐसे मुस्लिम हैं जो कि हिंदू से मुस्लिम बने हैं, वो अब हमें पनाह कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें वापस आना है और आप अपने अखाड़े से अपने से हमें जोड़ लीजिए कि हम पुनः वापस सनातन धर्म के राह पे चल पड़े। तो लगभग कितने मुस्लिम धर्म वापसी कर सकते हैं इस यात्रा को देख? लाखों मुस्लिम्स, लाखों मुस्लिम प्रभु राम के नाम का गुणगान गाना चाहते हैं, वापस सनातन धर्म को लौटना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता कि अब मोदी जी को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए सनातनियों की मांग पर? ये हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है ऐसा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, बस कागजों में ये हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। बाकी ये हिंदू राष्ट्र है और होगा और रहेगा, क्योंकि जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब ईसाई राष्ट्र बन सकता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र पेपरों में क्यों नहीं हो सकता? तो गाय माता को गाय माता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? गाय माता को राष्ट्र माता हम लोगों ने घोषित कर चुके हैं, अब ये सरकार की बारी है। सनातन धर्म के सनातनियों की ने गाय माता को राष्ट्र माता मान चुके हैं और गाय माता को लेके हर जगह पदयात्रा निकल रही है। अब ये सरकार का काम है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाए। किन्नर समुदाय की देखा जाए तो भगवान रामचंद्र जी के लिए भी एक बहुत बड़ा उनने आपको वरदान दिया था, वो क्या कुछ क्या है? कलयुग में भगवान राम ने त्रेता युग में यही कहा था कि कलयुग में किन्नर समाज का राज रहेगा और किन्नर समाज जिसके ऊपर आशीर्वाद बना ले उसका हमेशा अच्छा ही होगा, हित ही होगा, और जिनके लिए मुख से कुछ भी ऐसा शब्द निकाल दिया वो भी सत्यव्रत होके निकलेंगे। तो आज हम कलयुग में देखते हैं कि किन्नरों का राज्य देखने मिल रहा है। आज पूरे देश का किन्नर समाज को कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिलता है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना? उनके लिए यही संदेश है
कि जो आज भी अगर यही दृष्टि से समाज को देखता है हमारे, तो मैं कहती हूँ उनके दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं तकलीफ है। अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है, अपने मस्तिष्क के सोच को बदलने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है किन्नर समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए? और सबसे पहला आरक्षण किन्नर समाज को ही मिलना चाहिए। जी, तो जिस तरीके से आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, एक किरण जी हैं जो आज लाखों गरीब बेटियों की शादी कराते हैं। ऐसे किन्नर समुदाय के लोगों को भारत सरकार से कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? भारत सरकार से किन्नर समाज को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान का पूर्ण अधिकार किन्नर समाज है। किन्नर समाज है तो पूरा ये समाज टिका हुआ है, क्योंकि किन्नर समाज अर्धनारीश्वर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। और इस कलयुग में अगर इस पृथ्वी पे कोई शिव है तो अर्धनारीश्वर धर्म गुरु किन्नर ही है। तो आज महामंडलेश्वर से हमारी सीधी बात चल रही थी। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।